दूसरा हिस्सा। आएगी, आज देर कर दी, जल्दी आओ ना ईमान। दिल बार बार एक ही सदा लगा रहा था। उसकी नज़र एक लम्हे के लिए हटी ही थी कि ईमान अबाया पहने सर ढांपे दाखिल हुई थी। माशाअल्लाह। पास से गुजरती हुई ईमान को उसने आहिस्ता से बोला था, ये लो टॉफ़ी खाओ। बिलाल ने बस स्टैंड पर उसकी जानिब हाथ बढ़ाया। आज तो मैं वाकई तुम्हें चुड़ैल लग रही होंगी ना, काले बुर्के में चुड़ैल, वो मुंह बनाकर बोली। जाओ तुम्हारी बस आ गई, बिलाल मुस्कुरा के बोला। वो जा ही रही थी कि बिलाल उसकी सिमत बढ़ के बोला, सुनो, तुम चुड़ैल ही सही पर मेरी हो। मैं चाहता हूँ मेरी चुड़ैल बस मुझे डराए, मैं रहूं या ना रहूं इसको हमेशा कायम रखना। वो कहकर जा चुका था, मगर ईमान उसकी ज़ात में गिरफ्तार हो चुकी थी। उस पूरी रात वो सो नहीं सकी थी। उसको अपना आप मुकम्मल महसूस हो रहा था। ईमान ने मजबूती से उसका हाथ पकड़कर बेंच से उठकर अस्पताल के अंदर रुख किया। ऐसा लग रहा था जैसे बिलाल एक छोटा बच्चा था और वो उसकी माँ जो उसकी ज़बरदस्ती स्कूल लेके जा रही हो और बच्चा ना जाना चाह रहा हो। अच्छा आओ जूस पीते हैं, बिलाल ने बात घुमाना चाही। जूस क्या, मिठाई खाएंगे, गोलगप्पे और मसाले वाले भुट्टा भी खाऊंगी, मगर अभी सीधा अंदर चलो। ईमान बगैर कुछ सुने उसका हाथ थामे उसको अंदर की सिमत लेके जा रही थी। हमारा नंबर 12 है और अभी तो दूसरा नंबर चल रहा है। ईमान ने उसको बिठाकर अपनी बारी का मालूम करके उसके पास आके बैठ गई थी। ऐसे क्या देख रहे हो, चुड़ैल आज माँ का रूप लेकर बैठी है तुम्हारे सामने। वो धीमे से मुस्कुराई। सुनो, अभी तो थोड़ा वक्त है ना, मुझसे बातें कर लो, बिलाल दबे लहजे में बोला था। वो उसके पास से जाने लगा था कि ईमान ने उसका हाथ थामा। यकीन रखो खुदा पर और फिर मुझ पर, मैं कल भी तुम्हारे साथ थी, आज भी हूँ और हमेशा रहूँगी। अपनी ईमान पर और खुदा पर पूरा ईमान रखो। वो मज़ीद बोलना चाहती थी, मगर बिलाल के आंसू उसकी हथेली पर गिर चुका था। तुम रो रहे हो बिलाल, तुम कैसे? अल्फाज हलक में जैसे फंस गए थे। उसको अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मैंने तुमसे तब मोहब्बत की जब से मैं इस एहसास को जाना है ईमान। मैं बहुत ख्वाब देखे हैं जिनकी तबीर मैं तुम्हारे साथ पूरा करना चाहता हूँ। मैं नहीं जानता आज क्या होगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ। वो हार चुका था। वो वहीं घुटने टेके बैठ गया था। बिलाल तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता है ईमान। वो थक कर वहीं सजदा रेज हो गया था। उसको परवाह नहीं थी दुनिया की। उसको परवाह नहीं थी कि वह अस्पताल कर गार्डन में लोगों के बीच है। वो बस झुक कर, थक कर, हार कर रो रहा था खुदा के आगे, वहीं जहाँ ईमान न जाने कितनी देर से बर्फ जैसे चट्टान बनकर बैठी हुई थी। रात खाने के दस्तरखान पर वो बेचैन और घबराई घड़ी तकती रही। तबीयत ठीक है? जब आई हो परेशान हो, अम्मी ने फिक्रमंद होकर ईमान से पूछा। नहीं, बस सर दुख रहा है, नींद पूरी नहीं। मैं जा रही हूँ सोने। वो खाना छोड़कर ऐसे भागी जैसे चोरी करके भागी हो। जैसे जैसे वक्त करीब आ रहा था उसका रंग जर्द और जिस्म सर्द पड़ रहा था। आज तो मैं ख़त्म हो जाऊंगी, वो खुद से डर कर बोली। याना बजते ही वो बालकोनी में खड़ी हो गई। कमरे में मुकम्मल अंधेरा करके वो फिक्र से नडाल हो रही थी। 9 मिनट गुजरे ही थे कि 11:55 पर काली बड़ी सी गाड़ी में आया। बाहर निकलकर खामोशी से आकर नीचे खड़े होकर वो मुंह चलाने लगा। ईमान वो खिलाई हुई हाथ जोड़कर इशारा करती रही कि जाओ, मगर वो ठीक 12 बजे उसने छोटा सा थैला उसकी जानिब फेंका और चला गया। कांपती हुई ईमान बिस्तर पर चढ़ के बैठी ही थी कि थैले में वाइब्रेशन होने लगी। ये तो खिसका हुआ है ही, पर मुझे भी पागल करके छोड़ेगा, वो गुस्से में कहा। रिसीव करके बैठी। बिलाल तुम, वो बोलना चाहती थी मगर बिलाल ने उसको रोक दिया। ईमान चुप, बस कुछ नहीं बोलना, आज तुम सुनोगी और मैं बोलूँगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। आज उस लड़की की सालगिरह है जिससे मुझे बहुत मोहब्बत है। हाँ ईमान, तुम मेरी कुल कायनात हो, वो धीमे लहजे में बोला। सुनो ईमान, सुन रही हो ना? वो बेचैनी से बोला। जी। वो बस इतना ही बोल पाई थी। ईमान देखो, चांद गवाह है, वो हमारे बीच है। मैं आज रब के सामने तुम्हें कहता हूँ, अपनी माँ के बाद अगर मैंने किसी औरत को सच्चे दिल से चाहा है तो उसका नाम ईमान तारक है, जो मैं एक दिन ईमान खान करके दिखाऊंगा तुम्हें। वो बहुत फख्र से बोल रहा था। उसको लगा था इसकी ज़ात उसकी नहीं रही। वो खुद को बेबस और मुकम्मल महसूस कर रही थी। वो बस आंखों पे हाथ रखे मुस्कुरा रही थी। उसका दिल चमक रहा था। उसका दिल मुकम्मल हो गया था। वहाँ कोई हमेशा के लिए रहने आ गया था। आज मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मुझे मेरी कुल कायनात दोगी? मैं तुमसे बड़े वादे नहीं करूँगा ईमान, मेरी कोई हैसियत नहीं, मगर मैं ये वादा करता हूँ दुनिया से तुम्हारी इज्जत कराऊँगा। तुम्हें अपनी इज्जत बनाकर। आज वो खिसका हुआ नहीं, एक मुकम्मल मर्द की अक्कासी कर रहा था जो औरत को मुकाम देना चाहता था।